नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए। आज 30 तारीख है और कल ही बंगाल में दूसरे चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है और अब सब लोगों की नज़र 4 मई को आने वाले चुनाव परिणामों के ऊपर लगी हुई है। चुनाव परिणामों के बारे में बहुत से लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं। सेफोलॉजिस्ट, जिन्होंने कि राजनीति शास्त्र में बहुत अच्छा अध्ययन किया है, आंकड़ों को देखकर, जमीन पर जाकर वास्तविकता की नब्ज टटोलते हुए वो भी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। ऐसे सेफोलॉजिस्ट का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में 130 से 150 सीट तक मिल सकती हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 150 से 180 सीट तक प्राप्त हो सकती है। जो यूट्यूबर्स हैं जैसे भाऊ तोरसेकर, जो कभी फील्ड में नहीं जाते लेकिन मनोवैज्ञानिक जो टीवी के ऊपर समाचार दिखाए जाते हैं और वहाँ का मतदाता जो अपने विचार प्रकट करता है, किस प्रकार प्रकट करता है, उनके मनोभाव को समझते हुए वो अपना भविष्य सीटों के बारे में बतलाते हैं और लगभग हर बार उनका जो विश्लेषण रहता है वही फाइनल रहता है, उसी के आसपास रिजल्ट भी आता है। भाऊ तोरसेकर जी कहते हैं कि जो टीवी के ऊपर उन्होंने देखा कि राजीव रंजन जी भवानीपुर में ममता बनर्जी के घर के पास 4-5 घर छोड़कर एक महिला से बात कर रहे थे। टीवी पत्रकार है राजीव रंजन जी। तो महिला बोलती है कि अब परिवर्तन चाहिए। उन्होंने कहा, आप फिर किसको वोट दोगे, तृणमूल कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को? तो वो कहती, हम लोग मगरमच्छ के साथ रहते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगी। फिर लोग मुखर होकर कहते हैं कि इस बार परिवर्तन तो होकर रहेगा। एक जगह पे एक व्यक्ति बोलता है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी वो सब देश व बंगालियों को याद है और यदि चौथी बार ममता दीदी सत्ता में आ गई तो हिंदुओं को बंगाल छोड़ के भागना पड़ेगा। जबकि ममता दीदी एक अपने चुनावी सभा में कहती है कि मैं हूँ इसलिए यहाँ के लोग सुरक्षित है, जिस दिन मैं यहाँ बीच से हट जाऊंगी तो फिर उनका क्या होगा भगवान ही जाने। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भाऊ तोरसेकर जी कहते हैं कि चुनाव में बीजेपी 160 से ज़्यादा सीट पा सकती है, कितनी आगे जाएगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ममता बनर्जी 100 से नीचे रहेंगी। सभी सेफोलॉजिस्ट और अन्य लोगों के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी द्वारा भी अपना एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया है, जिसमें राहुल गांधी ने स्पष्टता भविष्य में आने वाले सरकार का संदेश संकेत दे दिया है। वो कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो नीति है, केंद्रीयकरण की नीति है, उन्होंने जिस प्रकार मतों का संगठन कर दिया है, एक तरफ चुनावी मतदाताओं का जो संगठन कर दिया है, ध्रुवीकरण किया है, उसके कारण जवाबी ध्रुवीकरण भी होने वाला है और तृणमूल कांग्रेस की ये गलती तृणमूल कांग्रेस को भारी पड़ेगी और पहली बार बीजेपी को यहाँ पे अपना
राज स्थापित करने का मौका मिलेगा और इसकी जिम्मेदार पूर्णतः तृणमूल कांग्रेस होगी। तो आप क्या समझते हैं इन चुनावों के बंगाल के परिणाम क्या होंगे? क्योंकि बंगाल का जो भी परिणाम आएगा उसका देश की चुनावी राजनीति पे बहुत दूरगामी परिणाम होने वाला है। मेरे मत से तो बीजेपी को 150 से 160 सीट तक मिल सकती है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। चलिए हम आज के अपने पॉडकास्ट की तरफ मुड़ते हैं और हम आज का अपना विवेचन प्रारंभ करते हैं। संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध में आधि दैविक ताप का जो लक्षण है उनको देखते हैं। शास्त्रों में संत रामदास स्वामी कहते हैं कि शास्त्रों में यमलोक की यातनाओं और दुखों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि यमलोक जाने पर नरक में हमको कौन कौन सी किस प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और पुण्य कर्म करने पर हमको स्वर्गलोक में कैसे सुखों का सामना माने आनंद लेने के लिए मौका मिलता है, ये भी बतलाया गया है। अनजाने में हम अनेक प्रकार के पाप कर बैठते हैं। ऐसे छोटे छोटे पापों का भी हमको क्या सजा मिल सकती है वो भी शास्त्रों में वर्णित है। पाप और पुण्य फल भोगने के लिए स्वर्ग में और यमलोक में विशेष प्रकार के स्थूल देह होते हैं। जैसा हमारा ये देह है ऐसा ही एक स्थूल देह स्वर्गलोक में और यमलोक में भी होता है। जीव के लिंग देह यानी हमारे शरीर में 4 प्रकार के आत्मा होती है, जिसमें सबसे सूक्ष्मतम जो आत्मा होती है उसको लिंग देह कहते हैं। को उन जो स्थूल देह है उन शरीरों में प्रवेश कराया जाता है और फिर उस स्थूल देह के आधार पर मनुष्य को पाप और पुण्य फलों का जो यातनाएं वो भुगतनी पड़ती हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि हमें शास्त्रों की संपूर्ण बातों पर विश्वास रखना चाहिए। उनसे अविश्वास करना उचित नहीं होगा। जो लोग वेदों की आज्ञा का पालन नहीं करते और हरि भक्ति नहीं करते हैं उन्हीं को ये सारी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। अब आप लोगों से भी एक मेरा निवेदन है कि हमारे देश में रामायण को तो सभी लोग मानते हैं। शुरू में कुछ लोग रामायण को काल्पनिक मानते थे, कुछ लोग रामायण को इतिहास मानते थे, सनातन धर्म का इतिहास मानते थे। फिर नासा से रामायण में जो ग्रह तारे नक्षत्रों का जो वर्णन किया गया है उसके आधार पर नासा से जब उसकी गणना की गई कि ये किस कालखंड में ये रामायण घटित हुआ होगा, तो नासा ने इसे करीब 7,000 वर्ष पूर्व, ईसा मसीह के 7,000 वर्ष पूर्व ये सारा रामायण घटित होने के बारे में समाचार दिया है। नासा ने ही जो समुद्र सेतु है रामेश्वरम से श्रीलंका तक उसको भी प्रतिपादित किया था। और हम विदेशियों के ऊपर ही ज़्यादा विश्वास रखते हैं, अपने शास्त्रों पे तो हमें विश्वास नहीं होता। तो ये सब बातें बतलाती हैं कि भगवान राम एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस सरकार जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर कहा था कि भगवान राम एक काल्पनिक हैं, राम जैसे कोई वास्तविक पुरुष इस दुनिया में नहीं थे। और आज आप कांग्रेस की दशा देख लीजिए, लोगों का भगवान राम के ऊपर इतना विश्वास है कि भगवान राम का विरोध करने वालों का जनता विरोध करने लगती है। तो इतनी जब कड़ी
भगवान के ऊपर लोगों की श्रद्धा और आस्था है, और यदि हम भगवान राम को मानते हैं कि भगवान राम थे, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब भगवान राम थे तो रावण भी था, क्योंकि बिना रावण के रामायण पूर्ण हो ही नहीं सकती। और जब रावण था ये आप मान लेंगे, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि रावण ने यमलोक में जाकर यमराज को पराजित कर दिया था, और वहाँ यम यातनाएं भोगने वाले लोगों को वहाँ से मुक्त भी कर दिया था। तो यदि भगवान राम सत्य हैं, रावण सत्य है, तो यमलोक में जाके जो यातनाएं भुगतनी पड़ती है वो भी सत्य है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार हमारे धर्म शास्त्रों में हमको न्यायपूर्ण, विवेकपूर्ण और रहने का जो निर्देश दिया गया है, हमें धर्मानुसार अपना आचरण रखना चाहिए, बुरे कामों को त्याग देना चाहिए, जिससे कि हमें यम यातनाएं न भोगनी पड़े। तो संत रामदास स्वामी नरकों के प्रकार भी बताते हैं। पहला है अक्षोभ, यानी उसको रौरव नरक कहते हैं। ये नरक में खौलते हुए पानी के कुंड बने हुए होते हैं, जहाँ पुराने और अत्यंत घिनौने कीड़े मकोड़े उस पानी में कुलबुलाते हुए रहते हैं। इस खौलते हुए तेल में, पानी में असंख्य पापी जीवों को हाथ पैर बांधकर उन कीड़ों के साथ डाल दिया जाता है, और उस खौलते हुए तेल में और पानी में ये जीव तड़पते रहते हैं। ये रौरव नरक का स्वरूप है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि दूसरा नरक का प्रकार जो है वो है कुंभीपाक नरक। यह जो है नरक एक घड़े नुमा या कुंभ यानी घड़े के समान है, जिसका आकार एक कुंड के समान होता है, जिसका मुख छोटा होता है परंतु भीतरी भाग बहुत बड़ा होता है। उसके भीतर अत्यंत दुर्गंध और असहनीय गर्मी होती है। इस भयानक स्थान को कुंभीपाक नरक कहते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यमलोक के कष्ट अत्यंत पीड़ादायक और अत्यंत भयानक होते हैं। वहां पर पापियों को तपती रेतीली जमीन के ऊपर लेटाया जाता है तथा जलते हुए खंभों से लपटाया जाता है। शरीर के अंगों को पकड़ या संसी जिसको बोलते हैं, उससे नोच नोच कर उसके मांस के टुकड़े निकाले जाते हैं और शरीर के अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यमराज के शासन करने के प्रकार अनगिनत है। शासन यानी दंड देने के प्रकार अनगिनत है। उनकी दंड देने की जो सामग्री है वो भी बहुत विशाल है, अपार है। पापी जीवों को ये कष्ट अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है, इससे छुटकारा नहीं है। जो भी पापी यमलोक में पहुंचेगा उसको यमलोक की ये यातनाएं सहन ही करनी पड़ती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के दंड देने के प्रकार हैं, जिसमें कोड़े मारना, फांसी पे लटकाना, चमड़ी उधेड़ देना, नाखून उखाड़ देना, अनेक प्रकार के हृदय विदारक दंड देने के प्रकार मृत्यु लोक में यानी इस भूतल के ऊपर उपलब्ध हैं। परंतु मृत्यु लोक में दिए जाने वाले दंड से भी ज़्यादा भयानक और डरावने जो दंड हैं वो यमलोक में यम यातनाओं में दिए जाते हैं। यहाँ तो दंड देने के बाद थोड़ा सा विश्राम करने के लिए
2 घड़ी सांस लेने के लिए समय मिल भी जाता है, परंतु यमलोक में यातनाओं का अंत नहीं होता। आप 1 मिनट के लिए सांस भी नहीं ले सकते, इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों को दंड देने में जरा भी फुर्सत नहीं मिलती, वो दंड देने में हमेशा लगे ही रहते हैं। और ये जो सब कष्ट हमको यम लोक में जाने के बाद भुगतने पड़ते हैं, इसको आदि दैविक ताप कहा जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो 4 प्रकार के यमदूत मनुष्य का प्राण निकालने के लिए आते हैं। और जब वो प्राण हमारे शरीर से बाहर खींच कर निकालते हैं तो एक यमदूत एक दिशा में, दूसरा दूसरी दिशा में, तीसरा तीसरी दिशा में, चौथा चौथी दिशा में, इस प्रकार पूरी ताकत से खींचते हैं। और उसके कारण उस मनुष्य के, उस आत्मा का अत्यंत बुरा हाल हो जाता है। कई बार उसको पटक दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, शरीर को अनेक प्रकार से खींचकर तान दिया जाता है और उसको घसीटते हुए वो यमलोक की ओर ले जाते हैं। उससे उस आत्मा को अत्यधिक कष्ट का अनुभव होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जीवों में इतनी शक्ति भी नहीं बच पाती कि वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। माने अभी तो जीव यमलोक में पहुंचा भी नहीं है, उसी समय यमदूत उसको इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो जीव अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता, बैठ भी जाए तो गिर जाता है, उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी होती है। फिर भी उसके ऊपर लगातार अत्याचार जारी ही रहते हैं। और यही सब आधि दैविक ताप के लक्षण हैं, जो मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कुकर्मों का फल के कारण भोगना पड़ता है। हम जो अनजाने में भी जो पाप कर बैठते हैं, उन पापों का फल भी हमको यमलोक जाते जाते भी भुगतना पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि प्राणी चिल्लाते रहता है, रोते रहता है, सिसकियां भरता है, घबराहट के कारण व्याकुल हो जाता है, फिर भी अपने परिजनों से बिछड़ जाने के कारण विरह और कष्ट उसको अनुभव होते रहता है। उसका गला सूख कर उसका शरीर केवल अस्थि पंजर बनकर रह जाता है। और यही सारे कष्ट आधि दैविक ताप के लक्षण कहे जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर अत्यंत कठोर वचनों को सुनना पड़ता है, असहनीय वचन होते हैं। वहां पे कोड़ों और हंटरों की जो मार रहती है वो भी असहनीय रहती है। माने हमारे यहाँ तो कहावत है, 1 मारो 100 मारो और 1 गिनो। तो उस प्रकार यमलोक में भी हंटरों की मार जो रहती है वो असहनीय रहती है, और वो कितना मारते रहेंगे इसका भी कोई अंदाजा नहीं कर सकते। दंड देने के लिए और उत्पीड़न करने के लिए यमलोक में अनेक प्रकार बताए गए हैं, जिसके कारण जीव बेहाल और कष्टी हो जाता है। अत्यंत भयभीत होकर वो इस सारे कष्टों को सहन करते रहता है। ये सारे कष्ट और मानसिक कष्ट आदि दैविक ताप के अंतर्गत आते हैं। संत रामदास स्वामी कहते हैं, पूर्व में जो राजदंड बतलाए गए हैं, माने आधि भौतिक ताप में, मृत्यु लोक में 16वीं सदी में जो दंड दिए जाते थे, यदि उनकी तुलना हम यमलोक में दिए जाने वाले दंड से करें तो यमलोक में दिए जाने वाले दंड अत्यंत कठोर, भयभीत कर देने वाले, विकराल और विशाल होते हैं।
वहाँ दी जाने वाली यातनाएं अत्यंत भयानक, असहनीय और अत्यंत कठोर होती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, आध्यात्मिक और आधि भौतिक तापों की तुलना में आदि दैविक तापों में जो कष्ट और तकलीफ और मानसिक त्रास जीव को भोगना पड़ता है, वो अत्यंत कष्टकारी और दुखदायी होता है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। मेरा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य लिखिए। याद रखिए, आपसे मैं एक बार फिर से अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ।